So hey people, what's going on? Welcome back to my YouTube channel. I am Mr. 24/7 coming another video. So guys, आज मैं आया हूँ पंढरपुर भगवान विट्ठल जी के दर्शन करने। भगवान विट्ठल जी श्री कृष्ण जी की एक अवतार है जो कि महाराष्ट्र के पंढरपुर में विराजमान है। पिछले 5000 वर्षों से भगवान विट्ठल जी ईंट के ऊपर खड़े हुए अपने आने वाले भक्तों को दर्शन देते हैं। तो चलिए पंढरपुर की यात्रा शुरू करते हैं और दर्शन हो जाने के बाद और भी कौन से जगह आप यहाँ पर घूम सकते हैं वो सब मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। और पंढरपुर में आपकी रहने की सुविधा और खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे, तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को फैला दो। तो चलो इस यात्रा को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के आराध्य देवता है भगवान पांडुरंग और भगवान पांडुरंग का धाम है पंढरपुर। और इसी पंढरपुर में संत जनाबाई के घर में प्रकट हुए थे और वो रोजमर्रा के काम में उनकी सहायता किया करते थे। सबसे पहले बात करते हैं कि आप पंढरपुर में कैसे आ सकते हो। पंढरपुर मंदिर से जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो पंढरपुर रेलवे स्टेशन है, बट यहाँ पर सभी स्टेट से बहुत कम ट्रेन आती है। तो उस केस में आप सोलापुर रेलवे स्टेशन आ सकते हो। उसके बाद सोलापुर बस स्टैंड जाकर आप वहां से बस के माध्यम से बहुत ही आसानी से पंढरपुर तक आ सकते हो। सोलापुर स्टेशन से पंढरपुर की कुल दूरी है 70 किलोमीटर की, जो बस से आप 1.5 घंटे में कवर कर लोगे। और बस के चार्जेस होते हैं 105 रुपया पर पर्सन। पंढरपुर में आने के बाद पंढरपुर की दर्शन यात्रा शुरू करने से पहले मुख्य विट्ठल रुक्मणी मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर आपको ये श्री कृष्ण जी का मंदिर नजर आएगा। इसी मंदिर में सर्वप्रथम दर्शन करने के बाद पंढरपुर की दर्शन यात्रा शुरू की जाती है। पंढरपुर में सीधे तौर पर भगवान विट्ठल जी के दर्शन नहीं कर सकते हैं, संत कुंडली के कारण ही विट्ठल जी यहाँ पर विराजमान है। तो सबसे पहले आपको संत कुंडली के दर्शन करने होंगे, उसके बाद आप पंढरपुर के विट्ठल जी के दर्शन करने जा सकते हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे पर बना हुआ ये संत कुंडलिक महाराज जी का मंदिर, और इस मंदिर की तरफ जब आप चलकर आ रहे होगे तो रास्ते के बीच में आपको ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर को ग्वालियर के महाराजा दौलतराव शिंदे जी की पत्नी के द्वारा 1250 में बनाया गया था और इस मंदिर को शिंदे सरकार वाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। पंढरपुर के प्राचीन चली आ रही प्रथा के अनुसार सबसे पहले आपको चंद्रभागा के इस पावन जल में स्नान करना पड़ता है। नदी में स्नान करने के बाद ही चंद्रभागा नदी के किनारे पर बने हुए इस भक्त कुंडली मंदिर में दर्शन करने हो, और इसके बाद ही आप मुख्य मंदिर भगवान विट्ठल और रुक्मणी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। जो चंद्रभागा नदी है असल में भीमा नदी है। ये भीमा नदी का उद्गम स्थान भीमा शंकर के पहाड़ों से होता है। ये भीमा नदी पंढरपुर तक आते आते पंढरपुर में इसका जो आकार है वो चंद्रमा की तरह हो जाता है, इसलिए भक्त इस नदी को चंद्रभागा नदी कहते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन के अनुसार आज से 5101 वर्ष भगवान विट्ठल जी के बहुत ही बड़े भक्त संत कुंडलिक हुआ करते थे, और भक्त कुंडली के भक्ति से प्रसन्न होने के बाद भगवान विट्ठल जी स्वयं वहां पर भक्त कुंडली को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए थे। लेकिन संत कुंडलिक अपने माता पिता के सेवा में लीन होने के कारण उन्होंने ईंट का टुकड़ा सरकाते हुए भगवान विट्ठल जी को कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा था। आज भी भगवान विट्ठल जी उसी ईंट पर खड़े हुए अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और भगवान विट्ठल जी की वो मूर्ति स्वयंभू है। तो चलिए दर्शन करने मुख्य मंदिर में चलते हैं। चंद्रभागा नदी से मात्र 5 मिनट की दूरी पर ये भगवान विट्ठल जी का मुख्य मंदिर स्थित है, और मंदिर के ठीक सामने आपको ये संत चोकामेड़ा महाराज जी का समाधि नजर आएगी। यहाँ पर दर्शन करने के बाद इस वाले नामदेव पैरी में दर्शन करने होते हैं, क्योंकि इसी जगह पर भगवान विट्ठल जी के चरणों में हमेशा रहने के लिए संत नामदेव जी ने इसी जगह पर समाधि ली थी। और संत नामदेव जी की बहन संत जनाबाई ने भी भगवान विट्ठल जी के चरणों में अपने प्राण अर्पित किए और उन्होंने भी इसी जगह पर समाधि ली थी। यहाँ पर आपको मोबाइल लॉकर और बैग रखने की जगह मिल जाएगी। यहाँ पर इसके लिए काउंटर बने हुए हैं। और दोस्तों मुख्य मंदिर में मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है। आप जैसे ही मेन मंदिर में एंट्री करते हो वहाँ पर स्कैनर है, वो आपको अच्छे से चेक करने के बाद ही मुख्य मंदिर में जाने देते हैं। और गाइस यहाँ पर दर्शन करने के लिए 2 माध्यम हैं। पहला है मुख्य दर्शन और दूसरा है चरण दर्शन। मुख्य दर्शन में आपको 1 घंटे में आपका दर्शन हो जाएंगे, और अगर आप चरण दर्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये पुल पर जाकर लाइन लगाना होगा। इसमें आपको 5 से 6 घंटे में बहुत ही अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। इसी मंदिर के मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग के आकार का मुकुट पहने हुए और अपने हाथों को कमर पर रखे हुए खड़े मुद्रा में भगवान विट्ठल जी दर्शन देते हैं। और इसी मंदिर के परिसर में आप माता रुक्मणी के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद आप उत्तर और पश्चिम द्वार से बाहर आते हैं।
और बाहर आने के बाद यहाँ पर आप लड्डू प्रसाद भी ले सकते हो। मुख्य मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ विष्णुपद मंदिर में। विष्णुपद मंदिर में जाने के लिए आप रिक्शा या बोट के माध्यम से जा सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो अब तक देख रहे हो तो आपके लिए एक स्पेशल टिप देना चाहूंगा कि यहाँ पर आप अकेले घूमने ना आए, क्योंकि यहाँ पर आपको मेन मंदिर से दूसरी मंदिर में घूमने जाना होगा। उसके लिए आपको रिक्शा करनी पड़ेगी, क्योंकि सब जगह मुख्य मंदिर से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप अकेले हो तो रिक्शा वाले आपसे एक मंदिर जाने का 100 रुपीज चार्ज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग नहीं चलते, तो इसलिए अगर आप ग्रुप में होंगे तो 100 रुपीज में डिवाइड हो जाएंगे। सो गाइस, अभी मैं पंढरपुर मंदिर से 2 किलोमीटर दूर विष्णुपद मंदिर में आया हूँ। ये मंदिर गोपालपुर गाँव के पास है। चंद्रभागा नदी के बीच में बना हुआ ये विष्णुपद मंदिर माना जाता है कि इसी जगह भगवान विष्णु जी ध्वजासुर नामक राक्षस का वध किए थे। मंदिर के भीतर आज भी हमें विष्णु जी के चरणों के निशान देखने को मिलते हैं और माना जाता है कि दिसंबर में मोक्षदा एकादशी से लेकर सफला एकादशी तक भगवान विट्ठल जी यहाँ पर वास करते हैं। इन दिनों में विष्णुपद में काफी भीड़ होती है और सफला एकादशी खत्म होने के बाद भगवान विट्ठल जी अपने मुख्य मंदिर में चले जाते हैं। विष्णुपद मंदिर से मात्र 10 मिनट की दूरी पर ये गोपालपुर गांव स्थित है और इसी गांव में संत जनाबाई रहा करती थी और इस जगह को गोवर्धन पर्वत भी कहते हैं। और यहाँ पर 2 सुंदर मंदिर है श्री कृष्णा जी के, आप ये मंदिर भी जरूर जाना। अब खाने पीने की बात करते हैं तो मुख्य मंदिर के पास में आपको बहुत से शुद्ध शाकाहारी होटल दिख जाएंगे, जो मात्र 100 रुपीज के प्लेट से स्टार्टिंग है। और यहाँ पर आपको मंदिर के तरफ से निःशुल्क प्रसादालय की भी सुविधा है, जो कि मुख्य मंदिर के ठीक बगल में संत तुकाराम महाराज भवन बना हुआ है। वहाँ जाकर आप प्रसादालय का आनंद उठा सकते हो। अभी हम केकड़ी महाराज जी के मंदिर के पास में आ चुके हैं। यह मंदिर विट्ठल रुक्मणी मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। केकड़ी महाराज जी ने हिमालय की पर्वतों में 5 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद वो इस जगह पर आए थे और इस मंदिर का निर्माण केकड़ी महाराज जी ने करवाया था। इस मंदिर के अंदर आपको संपूर्ण भारत के दर्शन होते हैं, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक, यानी कि हमारे भारत के साधु संत, रामायण, महाभारत, ये सब प्रसंगों को यहाँ पर दर्शाया गया है। और इस मंदिर को इस तरह बनाया गया है, इस मंदिर में प्रवेश करने के बाद जैसे आप चक्रव्यूह में घूमते हो और इस मंदिर की प्रदक्षिणा करते हुए सभी जगह को देखते हुए आप 1 घंटे में मंदिर घूम के बाहर आते हो। और यहीं पर केकड़ी महाराज जी का समाधि है। वक्त मिलने पर आप इस मंदिर को जरूर विजिट करना। और इसके बाद मैं जा रहा हूँ इस्कॉन टेम्पल, जो कि चंद्रभागा नदी के दूसरे साइड है। वहाँ जाने के लिए आपको बोट के माध्यम से जाना होगा और इसका नज़ारा काफी खूबसूरत लगता है, स्पेशली शाम के टाइम। और ये रहा इस्कॉन मंदिर। मेन गेट से एंट्री करते ही आपको ये सामने एक डायरेक्शन बोर्ड दिखता है और ये दिख रहा है चंद्रभागा गेस्ट हाउस। और ये रहा मेन द्वार गर्भगृह में प्रवेश करने का। और प्रवेश करते ही कृष्ण जी की प्यारी सी मूर्ति देखने को मिलती है। आप यहाँ पर भी दर्शन करने जरूर आना। पंढरपुर में आने वाले भक्तों के लिए यहाँ पर संत गजानन ट्रस्ट के तरफ से उनके रहने की सुविधा की गई है। इस भक्ति निवास में आप बहुत ही कम दाम में रुक सकते हो और दूसरी जगह आपको इस्कॉन मंदिर के पास ये चंद्रभागा गेस्ट हाउस में आप रुक सकते हो। ये भी काफी शानदार गेस्ट हाउस है और रेट्स भी काफी किफायती है। सो गाइस, पंढरपुर की इस यात्रा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो गाइस। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो पे, तब तक कि अपना ख्याल रखो। बाय।